सरदार दरबार चल रही फटाफट। चलो इसे बता दो। यहाँ हमारी चलती होती है यहाँ, बताइए। अब सरदार को दे उतार के उतार दे। हवलदार, एक सरदार जवान के पास इतने कपड़े निकले हैं कि अगर पूरी साल तक भी गिरोह पहनेगी तब भी कम नहीं हो सकते। इसके साथ कोई और भी है, अकेला है? अभी तो इसके साथ और भी हैं। अच्छा, एक काम करो, एक का कान पकड़ो और मेरे पास तुरंत ले आइए। ठीक है। अरे ए जाने वाली, क्या है? अरे क्या है? हमारे सरदार जी, अरे बदतमीज बोल रहा कैसे? हमारे सरदार हाँ। आपके लिए बुला रहे हैं। कहाँ पर और है? तुम्हारे जो साथ वाले हैं ना, हाँ। वो तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा रहे। हमारा होटल लगा हुआ है हमारे सरदार का। मतलब क्या क्या सब्जी है? सब्जी कौन चाहिए आपके लिए? मटर पनीर है, सब कुछ मिलेगा हमारे भंडारे में। और जो हमारे साथ लोग थे उन्होंने खा लिया। वो आपके बगैर खाना नहीं खा रहे। ठीक है, चलिए। आइए सरदार, कहिए हवलदार। ये है। कहाँ पर है? अरे हवलदार, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। अरे ये ये क्या? नमूने कहाँ से निकाल कर आ रहे हो? एक से एक काम करो, इसकी तलाशी आप लोग। अरे यार, मैंने आज तक औरतों की तलाशी नहीं। मतलब तुम नहीं जानते औरतों की तलाशी लेने में बड़ा मजा आता है। कैसे आनंद आता है? तुम जानते हो कि इनकी पंजाब नेशनल बैंक कहाँ होती है? कहाँ होती है? इनकी पंजाब नेशनल बैंक होती है बॉडी के अंदर। अच्छा, बॉडी में पैसे रखती है? एक बटुआ लिया और बॉडी में लगा लेती है। तो आज ही सुना, हमने आज तक नहीं सुनी। ये बैंक कहाँ होती है भाई? और इनकी तिजोरी क्या होती है जानते हो? तिजोरी होती है साया के अंदर। अच्छा, एक काम करो, इसकी टांगे ऊपर कर दो, बटुआ दिख जाएगा। इसको मार रहा हूँ। और एक इसकी चूतरों की रुलाई करो, टनाटन माल बताएगी। और इससे भी माल न बताए, एक झूठ में आग लगा ले और इसके चूतरों को सेक लगा। साली चलेगी टनाटन माल बताएगी। ये पकड़। हाँ, कहाँ पे हमारे साथ? तेरे पास? मेरे पास? अरे अरे दूर से बात कर। क्या मतलब? अरे जो हमारे साथ के लोग थे कहाँ पर हैं? बाजी में दे दे जो तेरे पास है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जी। नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। पैसे डाले देखो, वही निकले। इसके पास बॉडी में इतने पैसे निकले हैं। चलो ये धोखा लेता हूँ इनके लिए। क्या हो रहा है? उसने वो पैसे गिरना था, आपने बैंक ने बताई थी। क्या कह रहे थे कि दुबका लेता हूँ? अरे नहीं, ये दुबका रही थी। अच्छा, ये दुबका रही थी। ये दुबका रही थी। ये पैसे कहाँ पर निकले? ये उसमें आपने तिजोरी नहीं बताई। बैंक? बैंक कहाँ? और इसकी तिजोरी नहीं देखी? तिजोरी कब बताई तुमने? तिजोरी होती है साया के अंदर। अरे यार, वो नहीं देखी हमने। हाथ डाल दे, बटुआ दिख जाएगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। इसके पास तो है ही नहीं। ऐसा होता है हवलदार, कोई गरीब घर की भी होती है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये अकेली है, इसके साथ कोई और भी है। एक बकाया अभी। एक काम करो, आपने सबको एक साथ ले तो आओ। एक साथ सबको कान पकड़ के मेरे पास ले आइए। किसी खजाने के पास जाने की जरूरत ना पड़ी सरदार। बियाबान जंगल में बजेरा माल पैदा हो गया। कपड़े में कपड़े, पैसे में पैसे बहुत हो गए। वैसे और अब जो इनके साथ जनानी है और उसका तो माल की कोई कमी नहीं है। अच्छा, उसका ज्यादा माल है? हाँ, यार ये सब नौकर चाकर है, मालिक। ये नौकर चाकर है, वो मालिक भी एक काम करो, हाँ, कान पकड़ो, तुरंत ले आइए। अभी लो। लो, सारे काम पकड़ के लाओ सर। अरे ओ छमिया, कहिए क्या बात है? हमारे साथ चलो और बाजी क्या है? तुम्हारे साथ क्यों चलूं?
क्यों चलूं? हाँ, हमारे सरदार तुम्हें याद कर रहे हैं। क्या तुम्हारे सरदार याद कर रहे हैं? मैं नहीं जानती किसी सरदार फरदार को। ये जाने वाली और ठहर जरा, एक बात तेरे से कहनी। रास्ता चलती छेड़ा के चीज मेरे से। तू हथनी मरगी चाल, चले चलने में चाला काट रही। तेरे खून को पी जाऊंगी जैसे धूप उसमें चाट रही। हथनी मरगी चाल, चले चलने में चाला काट रही। मैं तेरे खून को पी जाऊंगी जैसे धूप उसमें चाट रही। कारण खातिर ऐसे बनी जैसे तेग बनी हो तेरी। तू क्या जाने रे ओ मूरख झटका है बुरा लुगाई का। तू क्या जाने रे मूर्ख है ये झटका बुरा लुगाई का। हाँ, ये तो मैं सब कुछ जानता हूँ। जानता है। हाँ, तू क्या जाने रे ओ मूरख झटका है बुरा लुगाई का। झटका तो मैं से ले दो, फिर खटका है पहली ब्याई का। तू तू मारने खातिर ऐसे बड़ी जैसे तेग बड़ी हो तेरी है। खड़ी रहो। और तुम्हारे लिए क्या बहुत बहुत अच्छी चीज, अमूल चीज खिलाई जाएंगी आज। क्या हमारे लिए? हाँ, ये सरदार की दुहाई है। सरदार, ये देखो कि अमूल चीज है। भाई हवालदार, आज तो तुमने आनंद ही कर दिया। ये नमूने कहाँ से निकाल के ला रहे अरे हैं? हम तो जब भी करते हैं ऐसे ही कमाल करते हैं। लो, ठीक है, लेकिन कुछ सख्ती से काम करना। मतलब ये बहुत कुछ हैंकड़ घराने की औरत है। यानी इसके साथ वाला जो आया उसने भी आकर के नमस्कार किया। हाँ, इसके साथ वाली जो आई उसने भी आकर नमस्कार किया। लेकिन लेकिन ये अपने दौलत की घमंड में नमस्कार करना भी भूल गई है। ए नमस्ते मैंने न किया तो नमस्ते तू कर ले। नमस्ते मैंने नहीं किया तो नमस्ते तू कर ले। अरे तू कहने वाला इस संसार में पैदा न हुआ। और ये थोप से की औरत कह रही है तू। अरे मर्दों को मत धरे, अरे घर नहीं तो बाहर। अरे वाह वाह, आज मालूम पड़ता है आज तो कोई हमारा भी गुरु पल्ले पड़ गया। ठीक है, यानी आज धंधा से फंदा पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, मालूम पड़ता है किसी राजा की पत्नी है, इससे मालूम करना चाहिए। तो कहाँ के रहने वाली है? क्या कहाँ की रहने वाली है?
क्या परिचय लेगा? तू अपना परिचय बता सकती है? परिचय थोड़ा पढ़ा लिखा है, मतलब परिचय लेने में पढ़े लिखा है थोड़ा बहुत। ना पर्चा ना रजिस्टर मांग रहे हूँ। चल इधर खड़ा हो जा। इधर खड़ा हो जा। आज तक तुम्हारा कोई गुरु पल्ले पड़ गया? हवलदार, आज तक हमें ऐसा नहीं मालूम था। तुम तो ये कह रहे हम ये कि तुमसे तो बहुत आगे पढ़े हैं। लेकिन आज मालूम पड़ता है कि कोई हमारा भी गुरु पल्ले पड़ गया है। ऐसे ही मालूम दे रहा ठीक है, है। लाओ भाई सीओ साहब, तुम्हारा हम सामान उधर रख देते हैं। अभी तो सेंटर में आया। मालूम पड़ता है कि किसी राजा की पत्नी है। मुझे इस हिसाब से बात करनी है और इससे पूछना चाहिए। और इससे शुद्ध बोलना है आपके लिए, अशुद्ध बोलोगे तो जवाब नहीं देगी। ठीक है हवलदार, तुम चिंता मत करो। बहुत तेज रानी है। मैं आपसे मालूम करना चाहता हूँ। बताइए क्या करना चाहते हो? अरे सोने लड़की, अरे बस मन की बता दे यहाँ पे। तुम शहर नरवर के रहने वाली हो? हाँ, मैं शहर नरवर की रहने वाली हूँ। मारू मेरा नाम तुम्हारा है। नाम मारू है जी। लेकिन और भी कुछ बता सकती हो? और पूछेगा तो मतलब तुम्हारे पति का नाम ढोला है? मेरे पति का नाम ढोल कुमार है। यानी मैं यही कह रहा हूँ कि तुम शहर नरवर करने वाली हो, तुम ढोला की पत्नी हो। ढोला की पत्नी हो ना? अरे सरदार, ये हवलदार, अभी कमी है। क्या कमी है? इसके पति के नाम में आपको श्री लगानी पड़ेगी। यानी हमें इसके पति के नाम में श्री लगानी होगी। श्री ढोल कुमार की पत्नी कहो, आखिर ये राजा की पत्नी है भाई। खैर कोई बात नहीं हवलदार, तो आप बोलिए ना इससे कि हमारे यहाँ
श्री को निकाल के वैसे अलग टांग दिया जाता है, लेकिन इस समय तो आपको कहनी पड़ेगी ना। लेकिन हम इससे इसके पति के नाम में श्री लगा देते हैं। तुम श्री ढोल कुमार की पत्नी हो? जी हाँ, मैं श्री ढोल कुमार की पत्नी हूँ। आज मेरा क्या इरादा था कि ढोला तेरे शहर नरवर में डाका डालूंगा, तेरे खजाने को लूटूंगा, आज पुराने पैरों का आनंद चुकाऊंगा। हे भगवान, ये ढोला नहीं, ढोला की पत्नी है। क्या जानी अपने मौके का लाभ उठा सकता है? मुझे लगता है उठा सकता है, उठा सकता है। उठा, मारू तुम मुझे जानती हो? मैं नहीं जानती। एक दिन में गया था मैं मारू तेरे शहर नारे वो दिन दिखला गारी बराबर तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। भगवान, आज मुझे वो दिन याद है कि मैं सैन नरवर में तुम्हारे यहाँ एक बार डाका डालने गया था, लेकिन तुम लोगों ने और जानती है कि मैं कौन हूँ, क्या है? क्या नाम है तेरा? मैं नहीं जानती। क्या नाम? तुम्हारे शहर नरवर में गया था छोटा सा डाका डालने, मैं वहां पकड़ा गया और मैं कहता था ढोल कुमार मारू मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। आपके साथ क्या क्या होता था? क्या
जिस तरह सावन भादों के महीने में नन्ही नन्ही फुहार पड़ती है, उस तरह मुझ पे सकता पानी छुड़वा छुड़वा करके, नमक छिड़कवा करके वो फूलों की वर्षा होती थी। मुझे माफ कर दे। अरे क्यों रोती है, क्यों देती है नारे? वो वापस नहीं आते जान मौत के। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये माफ वही हो सकता है, ये माफ वही हो सकता है जो बशर माफ के लायक हो। वो कभी माफ नहीं हो सकता जो जान माल का हक हो। तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या होगा? क्या होगा जी? बाबूजी